विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उमेश पांडे। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा का जो तिथिक्रम जो कार्यक्रम बनाया गया है इसको मैं बताने वाला हूं और आप लोगों को विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र राज्य जो संचालित होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा है उसी से संबंधित ये पूरा जो है अवधि मैं बताने वाला हूँ। उसको ध्यानपूर्वक आप लोग जरूर देखें और अपनी तैयारी को अच्छे से चालू कर दें। तो 2023-24 की परीक्षा आप लोगों के विद्यालय में संचालित होने वाली है, जिसमें आप लोग को कक्षावार ये जो बाईं तरफ लिखा है ये कक्षावार आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। ये सबसे ऊपर क्लास 6 का है, उसके नीचे 7, 8, 9, 10, 11 एंड द लास्ट वन इज़ 12th क्लास। अब जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आप लोग देख लेंगे, ये तिथि दी हुई हैं। इन्हीं तिथि के हिसाब से आप लोगों की परीक्षा संचालित है और किस तारीख को कौन से विषय की परीक्षा होनी वो मैं बताता चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले कक्षा लेता हूँ 6 क्लास को, ठीक है। तो 6 क्लास में जो द्वितीय पाली की परीक्षा है वो केवल 30 सितंबर को और केवल 4 अक्टूबर को द्वितीय पाली में परीक्षा आयोजित होनी है। बाकी सभी परीक्षाएं प्रथम पाली में ही आयोजित होंगी। 26 तारीख को गणित का पेपर लगा है, 27 को संस्कृत का है, 28 को विज्ञान का, 29 को हिंदी का, 30 तारीख को संगीत, 3 को अंग्रेजी, 4 को शारीरिक शिक्षा और 5 तारीख को सामाजिक विज्ञान और अंत में आप लोगों को आईटी की परीक्षा देनी है जो कि 6 अक्टूबर को जो है संचालित होनी है। इस प्रकार से 7वीं कक्षा में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए मैं बता देता हूँ, प्रथम पाली में लगभग सभी परीक्षाएं केवल दिनांक 27 सितंबर और केवल दिनांक 5 अक्टूबर को ही द्वितीय पाली में परीक्षा आयोजित होनी है। तो बाकी मैं बता देता हूँ 7th क्लास के बच्चों को ध्यान से सुनना है कि 26 तारीख को आप लोगों को सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विषय सोशल साइंस के बारे में तैयारी करनी है। उसके बाद दूसरे दिन 27 तारीख को शारीरिक शिक्षा जो कि प्रथम पाली में और नैतिक शिक्षा जो कि द्वितीय पाली में होनी है। उसके बाद अगले दिन 28 तारीख को आप लोगों को संस्कृत की परीक्षा होगी, 29 सितंबर को अंग्रेजी की परीक्षा व 30 सितंबर को विज्ञान की परीक्षा और 3 अक्टूबर मैथ को आप लोग को अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद 4 तारीख को संगीत का आप लोगों को कार्यानुभव की परीक्षा होनी है। उसके बाद आईटी की परीक्षा आप लोगों को 5 अक्टूबर को देनी है और द्वितीय पाली में कला, ठीक है। और लास्ट पेपर आप लोगों का हिंदी का है, प्रथम पाली में ही आयोजित होगा। अब इसी तरह से देख लेते हैं क्लास 8 के लिए प्रथम पाली में ही सारी परीक्षाएं आयोजित होनी है। केवल 2 परीक्षा जो कि 4 अक्टूबर को कला की सेकंड पाली में और 6 अक्टूबर को नैतिक शिक्षा की द्वितीय पाली में परीक्षा होनी है। बाकी सारी परीक्षाएं प्रथम पाली में आप लोगों को देनी है। अंग्रेजी पहले दिन हो जाएगा, दूसरे दिन हिंदी होगा, तीसरे दिन सामाजिक अध्ययन, चौथे दिन कंप्यूटर का होगा और उसके बाद मैथ, साइंस और म्यूज़िक, संस्कृत और लास्ट में शारीरिक शिक्षा। तो दिनांक ऊपर दिए हुए हैं, आप लोग दिनांक को अच्छे से तैयार कर लें, अच्छे से अपनी एक शीट बना लें जिसमें अच्छे से दिया हो, सिर्फ अपनी कक्षा क्रम के अनुसार ही लिखें। तो अगला देखते हैं क्लास 8 के बाद क्लास 9th है। यहाँ पर आप लोगों की सिर्फ द्वितीय पाली में एक ही परीक्षा आयोजित होनी है जो कि 27 सितंबर को शारीरिक शिक्षा की होगी, वो भी द्वितीय पाली में। बाकी सारी परीक्षाएं प्रथम पाली में होनी है। गणित पहला पेपर है, दूसरा नैतिक शिक्षा, तीसरा अंग्रेजी, चौथा संस्कृत, 5वां विज्ञान, छठा सामाजिक विज्ञान, 7वां हिंदी और लास्ट में कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि बोर्ड द्वारा आयोजित है। इसको ध्यान से आप लोग तैयार करके जाएंगे। 10th क्लास की बात करें तो यहाँ पर भी सिर्फ एक परीक्षा द्वितीय पाली में होनी है और वो किस तारीख को होनी है, 4 अक्टूबर को होनी है शारीरिक शिक्षा की परीक्षा। बाकी पहली जो परीक्षा है विज्ञान की है, सामाजिक अध्ययन, दूसरे दिन छुट्टी आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर तीसरी परीक्षा सामाजिक विज्ञान, अगली हिंदी है, उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 दिन का है कोड, वही तैयार करके जाएंगे। गणित मैथ की है, उसके बाद नैतिक शिक्षा के साथ द्वितीय पाली में शारीरिक शिक्षा की परीक्षा होनी है। संस्कृत के बाद लास्ट पेपर आप लोगों का अंग्रेजी का है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार चालू कर दीजिए करना। 11th क्लास जिसमें 5 विषय होते हैं, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। पहली परीक्षा जो कि आप लोगों की होनी है, जिनका भौतिक विज्ञान है वो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स तैयार कर लें, जिनका व्यावसायिक अध्ययन है बिजनेस स्टडीज़ है वो अपना तैयार करें, जिनका कॉमर्स है, ठीक है। इतिहास का मतलब हिस्ट्री, जो आर्ट साइड के बच्चे हैं वो हिस्ट्री तैयार करें। इसी दिन आप लोगों की ये 3 परीक्षाएँ अलग अलग स्ट्रीम की हैं, अलग अलग बच्चों के लिए होगी, तो अच्छे से तैयार करें। तो फिजिक्स साइंस वाली स्ट्रीम के बच्चे फिजिक्स तैयार करें, कॉमर्स वाले बच्चे बिजनेस स्टडीज़ याद करें और लास्ट में बचा आर्ट साइड के बच्चे जो इतिहास तैयार करके जाएंगे। दूसरे दिन आप लोगों को नैतिक शिक्षा और समाजशास्त्र की परीक्षा देनी है। आर्ट साइड वाले बच्चे ध्यान से समझ ले, समाजशास्त्र सोशोलॉजी एक विषय है जो आप लोगों का अगर है तो तैयार करके जाएँ। नैतिक शिक्षा जो कि आप लोगों का प्रथम पाली में ही हो जाएगा, सभी बच्चों को देना अनिवार्य रूप से है। उसके बाद अगले दिन आप लोग रसायन मतलब साइंस वाले जो बच्चे होंगे वो केमिस्ट्री पढ़ के जाएंगे और अकाउंट्स वाले बच्चे लेखा शास्त्र पढ़ के जाएंगे और आर्ट्स के जो बच्चे होंगे वो ज्योग्राफी तैयार करके जाएंगे। उसके बाद तीसरी परीक्षा जो कि मैथमेटिक्स से है और साथ में पॉलिटिकल साइंस से है मतलब राजनीति शास्त्र से। उसके बाद शारीरिक शिक्षा जो कि सभी को देनी है 048 और शारीरिक शिक्षा जो कि समान जो
बालक अभ्यर्थी होंगे उनके लिए, तो थोड़ा सा कोडिंग में देख लेंगे किस कोड का परीक्षा आप लोगों को देनी है। अगला पेपर हिंदी और संस्कृत का होगा। जिन्होंने हिंदी लिया होगा मूल विषय वो हिंदी की परीक्षा देंगे, जिनका विषय संस्कृत होगा वो संस्कृत की परीक्षा देंगे। उसके बाद अगले दिन अंग्रेजी, और उसके बाद आप लोगों को जीव विज्ञान जिनका होगा साइंस स्टेम बायोलॉजी से वो बायोलॉजी की परीक्षा देंगे, और जिनका आर्ट साइड में या फिर कॉमर्स में इकोनॉमिक्स होगा वो इकोनॉमिक्स की परीक्षा देंगे। अंत में आप लोग कंप्यूटर साइंस की परीक्षा तैयार करनी, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की कोडिंग के हिसाब से देख लीजिएगा। आप लोगों का विषय जो कोड में होगा वही आप लोगों को तैयार करके जाना है। और आखिरी में बात करते हैं द्वादश मतलब 12th क्लास की जो परीक्षा आप लोगों को तैयार करनी है। यहाँ पर भी समझ लीजिए केवल एक परीक्षा द्वितीय पाली में होनी है, और तारीख में बता देता हूँ 30 सितंबर को परीक्षा द्वितीय पाली में होनी है। बाकी सारी परीक्षाएँ प्रथम पाली में ही आयोजित हैं। पहला जो दिन आप लोगों को 26 सितंबर के लिए तैयार करके जाना है बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी आपका विषय नहीं है, अगर आप आर्ट साइड या कॉमर्स के हैं तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स तैयार करके इसी तारीख को जाना है। 27 तारीख 2023 बुधवार पड़ रहा है। आप लोगों को 2 चीज़ों के लिए तैयार होना है। जिनका 048 है वो तैयार करें शारीरिक शिक्षा। 048 का मतलब ये बोर्ड का एक कोड होता है जो आप लोगों को मिला होगा, आप लोग के एडमिट कार्ड में भी नंबरिंग करके लिख के आता है। ठीक है, तो आपका जो विषय है उसी की तैयारी करके जाइए। अगला जो आप लोगों को परीक्षा देनी है 28 सितंबर को वो अंग्रेजी की है। उसके बाद 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को आप लोग को भौतिक विज्ञान अर्थात जो यहाँ पर परीक्षा है वो फिजिक्स की है। उसके बाद बीएसटी की है, और अगर आपका बीएसटी नहीं है, फिजिक्स नहीं है, आर्ट साइड से हैं तो आप लोगों को हिस्ट्री तैयार करके जाना है। उसके बाद नैतिक शिक्षा अगले दिन पड़ेगा 30 सितंबर को। और सेकंड पाली में समाजशास्त्र आप लोग समझ गए होंगे, सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, आर्ट साइड के अभ्यर्थी लेते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ का एक सब्जेक्ट है तो उसी को तैयार करके जाना है। तीसरी तारीख को आप लोगों को ध्यान समझ लीजिए केमिस्ट्री का पेपर देना है। उसी दिन उसी समय आप लोग अगर साइंस स्ट्रीम से नहीं है, केमिस्ट्री आपको नहीं है, कॉमर्स से अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को अकाउंट्स का पेपर देना है। अगर आप कॉमर्स से भी नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो आप लोगों को ज्योग्राफी का पेपर देना होगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस अपने कोड को जरूर देख लीजिएगा। 083 कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे तैयार करेंगे, और 065 इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस जो यहाँ पर दिया है इसको तैयार करके जाएंगे। तो 4 अक्टूबर क्लियर हो गया। 5 अक्टूबर को आप लोगों को मैथमेटिक्स जिनका मैथ सब्जेक्ट है वो तैयार करके जाएं। अगर मैथ नहीं, राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है तो उसको आप लोग तैयार करें। और अंत में 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को हिंदी व संस्कृत। देखिए अगर आपका हिंदी विषय है तो आप लोग हिंदी तैयार करके जाएंगे, अन्यथा आप लोग संस्कृत लिए है तो संस्कृत की परीक्षा तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल आ चुका है, संशोधित होकर आया है। उम्मीद है इसमें अन्य कोई संशोधन नहीं होने वाला है, और आप लोग अपने विद्यालय में भी अपने सीट को इसी से मैच करा लीजिए। लगभग विद्या मंदिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस होगा, विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वो इसी से ही मैच करने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर जरूर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिसमें समय से ही उनकी तैयारी शुरू हो जाए। और बहुत ही जल्द क्या मैं आज ही कल में पेपर अपलोड करने वाला हूँ। प्रीवियस मतलब पिछले साल के कुछ पेपर्स होंगे और कुछ लेटेस्ट पेपर होंगे जो काफ़ी आप लोगों की सहायता करने वाले हैं। तो मेरे दिए हुए नंबर पे जो मैं बताने जा रहा हूँ 9120025555 उमेश पांडे मेरा नाम है। आप लोग किसी भी प्रकार की जो भी सहायता आप लोग चाहते हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, किसी प्रकार की भी जो है समस्या होने पर आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा ये जो नंबर आप लोग मैं दे रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे जो है रात के 12 बजे 1 बजे बिल्कुल मत परेशान कीजिए। काफ़ी बच्चे रात में मैसेज करने लगते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं खुद एक आचार्य हूँ, विद्या मंदिर में ही पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा उसको जो है ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।